बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। और जनाब, आज की वीडियो जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि 1 मंथ बिफोर जो है वो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आपने कैसे करनी है। ये वीडियो भी आप लोगों की रिक्वेस्ट पे है। बच्चे काफ़ी परेशान हैं कि 1 महीना रह गया है एग्ज़ाम्स की तैयारी में, तो 1 महीने के अंदर अंदर हम अपना पूरा सिलेबस कैसे कवर करें, जो अनलर्न टॉपिक्स हैं उनकी रिवीजन या उनकी तैयारी कैसे करें। तो हम डिटेल से देखते हैं इस वीडियो में कि हमने 1 महीना पहले अपने एग्ज़ाम्स की कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, तो जनाब चलते हैं। सबसे पहला मैं आपको 12 पॉइंट्स बताऊंगी। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है 1 मंथ बिफोर एग्ज़ाम्स जो है तैयारी अगर स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो है प्रिपरेशन 1 महीने के अंदर अंदर बहुत बेस्ट हो जाएगी और इंशाल्लाह आपके मार्क्स में अच्छे एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलते हैं जनाब। सबसे पहले जो है वो आपका पहला टॉपिक है। सबसे पहले जो है वो है टाइम मैनेजमेंट। आप लोगों ने सबसे पहले जो है क्या काम करना है, अपना एक टाइम टेबल सेट करना है, टाइम को मैनेज करना है कि आप लोगों ने पेपर सब्जेक्ट्स की कैसे डिवीजन करनी है कि आपकी 1 मंथ में जो है वो सारे सब्जेक्ट्स की रिवीजन भी हो जाए और तैयारी भी हो जाए। उसके लिए आपने क्या करना है, एक टाइम टेबल सेट करना है। टाइम टेबल आपने किस तरह बनाना है वो भी मैं आपको जो है वो गाइड कर देती हूँ। सबसे पहले आप देखें आपके नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स कितने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स 6 हैं। ठीक है, और आपके टोटल डेज जो है वो 1 मंथ में 30 डेज हैं। तो आपने क्या करना है, 30 डेज को डिवाइड करना है नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स पे। फॉर एग्जांपल 30 डेज हैं और 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो आपने 30 पे 6 जो है वो उससे आपने डिवाइड किया तो आपके पास 5 डेज आएंगे। इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के लिए आपके पास 5 डेज जो हैं वो रहते हैं, जिसमें आपने 5 डेज के अंदर अंदर एक सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, उसकी तैयारी करनी है। तो जनाब उसके लिए, और अब आपने यूँ भी नहीं करना कि हर सब्जेक्ट को एग्जैक्ट 5 डेज देने हैं। आपने सबसे पहले ये भी कंसर्न करना है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट जो है वो आपका इस वक्त पूरी तरह तैयार है, या उसके बहुत से टॉपिक या चैप्टर्स रहते हैं जिसमें आपकी तैयारी जो है नामुकम्मल है। तो उस हिसाब से आपने जो है वो डेज डिवाइड करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर साइंस सब्जेक्ट्स की बात करें, ठीक है, अगर आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, मैथमेटिक्स है, तो इस तरह के सब्जेक्ट्स के लिए डेज आपको पता है ज़्यादा रिक्वायर होंगे। तो अगर आपके 5 डेज पर सब्जेक्ट बढ़ना है तो आप कोशिश करें 5 एग्जैक्टली डेज दें या 6 दें डेज, सो डैट आपकी जो है वो साइंस सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी हो जाए। आर्ट सब्जेक्ट्स जैसे कि अगर आपकी इसकी बात कर लें, इस्लामियात है, पाकिस्तान स्टडी है, उर्दू आ जाता है, इंग्लिश आ जाता है, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी अगर आपकी तैयारी 50% भी है तो फिर भी आपको इसके लिए 3 to 4 डेज जो है वो इनफ होंगे प्रिपरेशन के लिए, रिवीजन के लिए, बल्कि ये ज़्यादा होंगे क्योंकि 1 महीना पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इंशाल्लाह 3-4 डेज के अंदर अंदर ईजिली आपका सिलेबस का कवर हो जाता है। मसला आता है साइंस सब्जेक्ट्स का कि इसका सिलेबस जो है, चाहे आपकी तैयारी कंप्लीट भी हो पर इसका सिलेबस जो है वो बहुत लेंथी होता है और उनके टॉपिक्स रिवाइज करने को, उसकी मुकम्मल तैयारी के लिए डेज ज़्यादा रिक्वायर होते हैं। तो आपने 5 to 6 डेज जो है वो साइंस सब्जेक्ट्स को लाजमी देने हैं। ठीक है, और उस आर्ट सब्जेक्ट्स पे भी डंडी नहीं मारने की, चलो आर्ट सब्जेक्ट को रिवाइज ही ना करें पूरा मंथ, कि जब पेपर से पहले पहले 1 या 2 दिन होगा तब रिवाइज करेंगे तो ये भी गलत होगा, क्योंकि आर्ट सब्जेक्ट्स को जो है उसके भी मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं और सब्जेक्ट में सप्ली जो है वो उसकी वजह से जो है आपको पता है ये नहीं कंपलसरी सॉरी कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इनमें सप्लीमेंट नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट है प्रिपेयर द रिवीजन नोट्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब एक सब्जेक्ट की बात करें, फॉर एग्जांपल हम किसी साइंस सब्जेक्ट की बात करते हैं, फिज़िक्स की बात करते हैं, या केमिस्ट्री या बायो या कंप्यूटर अगर आपका है, तो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है तो उसको मुकम्मल तौर पर हम उसका सिलेबस जो है वो विद इन 5 or 6 डेज या 4 डेज हम मुकम्मल तौर पर कभी भी रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो पूरा सिलेबस रिवाइज करने से बेहतर है आपने जो नोट्स बनाए हुए हैं पूरा साल, या कहीं से नोट्स बाय किए हुए हैं, यानी कि आपके उस सब्जेक्ट से रिलेटिव जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आप उनकी रिवीजन कर लें, उसको रिवाइज कर लें, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज कर लें, पूरा सिलेबस
कवर करने से अच्छा है आप इम्पोर्ट नोट्स की अच्छी तैयारी कर लें। इससे ये होगा कि एक तो आपके टॉपिक्स अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे, उनको टाइम प्रॉपर मिल जाएगा। दूसरा, अगर आप फुल सिलेबस रिवाइज करने के चलेंगे, आपने चैप्टर 1 कर लिया, चैप्टर 2 कर लिया, तो बाकी चैप्टर्स जो हैं वो उनके लिए टाइम कम रह जाएगा और आप जो है कभी भी 4 to 5 to 6 डेज में पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो रिवाइज करना भी टाइम लेता है, प्लस बीच में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपने फॉर एग्जांपल पूरा साल उसको नहीं तैयार किया और आपकी कोशिश होती है एंड में करें, तो फिर उसके हिसाब से जो है ये मुश्किल हो जाएगा पूरी बुक रिवाइज करना। तो इसलिए आप जो नेसेसरी नोट्स हैं, आपके इम्पोर्टेंट नोट्स हैं आपके पास हर सब्जेक्ट के हवाले से, आप उसमें जो है उसको उसकी रिवीजन करें अच्छी तरह, उसको अच्छी तरह से गो थ्रू करें। ठीक है, थर्ड टॉपिक आ जाता है सॉल्व द रिवीजन पास्ट पेपर्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अगेन, जब आपके पास टाइम कम है, आपकी सब्जेक्ट की तैयारी इनकम्प्लीट है, तो आपने पास्ट पेपर्स को है उसको सॉल्व करना है। अगर आपको लगता है एक सब्जेक्ट है जिसका आपको बिल्कुल जो है वो बिल्कुल आप ज़ीरो हैं उसमें, ठीक है, आपकी तैयारी बिल्कुल नील है और आपके पास सिर्फ 4 या 5 डेज हैं उसको तैयार करने में, तो जनाब आप ऐसा करें, पास्ट पेपर्स उठाए पास्ट 5 ईयर्स के, ठीक है, गुज़श्ता 5 सालों के जो पास्ट पेपर्स होंगे उनको देखें, उसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस पिक करें, उसको एक जगह राइट डाउन करें, उनको लर्न करें, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस देखें, शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करें। ठीक है, अब तो सॉल्व्ड पास्ट पेपर्स भी मिलते हैं हलशुदा, तो बजाय आप अनसॉल्व के उसके आंसर ढूंढने बैठे हैं, सॉल्व्ड पास्ट पेपर्स लें, वहाँ से उस तैयारी कर लें, एमसीक्यू सारे उसमें से याद कर लें, तो इंशाल्लाह 50, 60, 70% जो है वो आपका पेपर तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पास्ट पेपर्स जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। एग्जामिनर जो पेपर सेट करता है वो ज़्यादातर पास्ट पेपर्स को ही कंसल्ट करता है कि जनाब पिछले एग्जामिनर ने किस तरह पेपर बनाया था, क्या क्वेश्चंस दिए थे, या अगर वो खुद ही वही एग्जामिनर है जिसने पिछले साल आपका पेपर पिछले साल जो है वो पेपर सेट किया था, तो उसके आपको आइडिया हो जाएगा जनाब कि उसके दिमाग में या उसके हिसाब से कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं जिसमें से वो हर साल पेपर सेट करता है। तो पास्ट पेपर्स जो है वो आपने लाजमी लर्न करने हैं अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है और आपकी रिवीजन बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं फोर्थ टॉपिक, डोंट क्रैम बिफोर एग्जाम। जी जनाब, बिल्कुल जो है वो आपने रट्टा सिस्टम नहीं करना एग्ज़ाम से पहले कि जनाब अब आप बुक पकड़ लें, उसको रट्टा लगाई जाए और आप यहाँ से डालेंगे वहाँ से निकलता जाएगा। ठीक है, वक्ती तौर पे आपको उस टाइम पे याद हो जाएगा, आपको लगेगा कि आपने याद कर लिया, लेकिन अगर आपने रट्टा लगा के याद किया तो जैसे ही आप जब एग्ज़ाम्स के डेज पास आएंगे, आपका कल पेपर होगा, आप जब उसे पढ़ना बैठेंगे तो आपको लगेगा कि वो बिल्कुल जो है आपको नहीं आता। तो रट्टा नहीं लगाना जनाब, समझ के कॉन्सेप्ट समझें, कॉन्सेप्ट्स के साथ लर्निंग करें। मैंने आपको बहुत जो है वो टिप्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर उर्दू की बात करती हूँ, उर्दू में शेर की तशरीह कैसे करनी है, गज़लों की तशरीह कैसे करनी है, नज़मों की तशरीह कैसे करनी है, सियाक़ व सबाक़ जो इक़्तिबास की तशरीह, खुलासे, ये सब चीज़ें मैंने आपको हर टॉपिक की हर सब्जेक्ट की बताई हुई हैं, कैसे ईजी लर्निंग करनी है कि आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत ना पड़े और आप कॉन्सेप्ट लर्निंग कैसे कर लें और आप जो है एग्ज़ाम से पहले पहले कैसे जल्दी से पेपर सब्जेक्ट की तैयारी कर पाएँ। ठीक है, तो वो ज़रूर वीडियोस देखें, मेरे चैनल को विज़िट करें, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियोस रहेंगे। तो जनाब रट्टा सिस्टम नहीं चलेगा एग्ज़ाम से एक महीना पहले, वो एक तरह से आप वेस्ट होगा, आप उसे तैयार कर रहे होंगे लेकिन वो एक तरह से वेस्ट होगा। आपने याद कर लिया, रट्टा लगा लिया, लेकिन जब पेपर आपका अगले दिन कल पेपर है आपका, तो आप दोबारा जब उसको रिवाइज कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ब्लैंक होंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट लर्निंग करें। फिफ्थ पॉइंट है डोंट बी पैनिक। ठीक है, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, बिल्कुल अपने ऊपर जो है वो टेंशन नहीं डालनी कि बहुत ज़्यादा सिलेबस पड़ा, बहुत ज़्यादा सिलेबस पड़ा, मेरी 20% तैयारी है या मेरी 30% तैयारी है या मैं बिल्कुल नील हूँ, या अगर आपने पूरा साल जो है वो अच्छी तरह सिलेबस रिवाइज किया हुआ है लेकिन टाइम की कमी की वजह से आप पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं कर पा रहे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही बस लर्न कर पा रहे हैं, बाकी जो है रह गए हैं, तो इस तरह की जो स्टडीज़ की टेंशन है एक महीना पहले एग्ज़ाम्स की, तो वो आपने नहीं लेनी।
आप जितना अपने ऊपर स्ट्रेस डालेंगे उतना ही आप पीछे जाते जाएंगे। जो आपको आता होगा वो भी आपके दिमाग से निकलता जाएगा और आपको लगेगा कि आपको ये भी टॉपिक लर्न करने की ज़रूरत है, आपको भूल गया। तो स्ट्रेस नहीं लेना, चिल करें। एग्ज़ाम्स की आराम से सुकून के साथ तैयारी करें, टाइम टेबल बनाएं। टाइम जो है वो डेज़ को डिवाइड करें। जितने एक दिन में आप इजीली लर्निंग कर सकते हैं, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे ज़रूर करें। अगर आपको लगे कि आप बिल्कुल थक चुके हैं तो थोड़ी देर रिलैक्स करें, छोड़ दें। स्ट्रेस मत लें, जितना आप स्ट्रेस लेंगे उतना ही आप जो है वो पीछे चले जाएंगे। ठीक है, आप जो लर्न होंगे आपको टॉपिक्स वो भी हो सकता है आपसे आपको भूल जाए, तो स्ट्रेस मत लें, टेंशन मत लें। इजीली लेके चलें हर चीज़ को और अच्छी सी रिवीजन करें। ओके जनाब, नेक्स्ट टॉपिक है, सिक्स टॉपिक जो है, राइट नीट प्रेजेंट वेल। ठीक है, तैयारी करने के चक्कर में ये मत करें कि आप जो है वो राइटिंग करना भूल जाएं और प्रेजेंटेशन को ना देखें ना समझें। बस आप तैयारी करके डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में जाके बैठ जाएं और आता हुआ भी इतने बुरे तरीके से प्रेजेंट करें, इतनी गंदी राइटिंग के साथ प्रेजेंटेशन दें कि अगर आपके 10 में से 10 मार्क्स आ सकते हैं तो एग्जामिनर आपको 8 नंबर दे, 7 नंबर दे कि आपने उसे अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं किया। ठीक है, हर क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन तैयार करें। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि एक चैप्टर है, स्पेसिफिक चैप्टर है, उसमें ये एक क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर साल एग्जाम्स में रिपीट होता है या इसके आने के चांसेस ज़्यादा है। तो आप उसकी अच्छी से प्रेजेंटेशन तैयार करके रखें, उसके हेडिंग्स बना के रखें। ठीक है, उसकी आपने अच्छी तरह से हेडिंग से बना के उसका जो है वो क्वेश्चन प्रिपेयर करना है कि आपके मार्क्स उसमें फुल आए। तो ड्यूरिंग 1 मंथ बिफोर एग्ज़ाम, ठीक है, उसमें आपने लिखना बिल्कुल नहीं छोड़ना। ये ना हो कि बस आप लर्निंग पे फोकस करते जाएं और बिल्कुल हाथों को मूवमेंट ना दें, ना लिखें। इससे आपकी स्पीड जो है वो बहुत स्लो हो जाएगी। जब एकदम आप 1 महीने के बाद लिखने के लिए बैठेंगे एग्जामिनेशन हॉल में तो आपकी स्पीड पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप बहुत स्लो लिख पाएंगे, आपसे जल्दी नहीं लिखा जाएगा, जल्दी लिखने से आपकी राइटिंग ख़राब होगी। तो आपने क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लर्न करें, ठीक है, उसको एक दफ़ा ज़ुबानी लिख के देखें। ज़्यादा ना लिखें, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें, बस थोड़ा बहुत, मतलब पर डे आप कम से कम 10-15 मिनट या आधा घंटा ज़रूर लिखें। इससे ये कि आपका हाथ जो है वो राइटिंग पे चलता रहेगा। ठीक है, और आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव होगी। प्लस जो आप लर्न करके ज़ुबानी लिख रहे हैं वो भी आपका बेस्ट हो जाएगा। और इससे आपको ये भी पता लग जाएगा, जब आप ज़ुबानी याद किया हुआ लिखेंगे तो जहाँ जहाँ अटकेंगे वहाँ आपको पता लग जाएगा ये पॉइंट क्या, ये टॉपिक मेरा यहाँ पे वीक है तो यहाँ पे मैंने स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, प्रेजेंटेशन पे भी फोकस करना है। प्रेजेंटेशन के लिए भी मैं आपको बताती हूँ, फुली सॉल्व पेपर शो करती हूँ कि आप लोगों ने कैसे पेपर अटैम्प्ट करना है, तो उसको भी ज़रूर देखें। मेरी वीडियोस जो प्रेजेंटेशन के हवाले से हैं, सॉल्व पेपर विद नूर, उसको ज़रूर देखें। तो 10 मिनट की वीडियो देखने से आपका ये हो जाएगा, आपकी प्रेजेंटेशन का आइडिया हो जाएगा कि लॉन्ग क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन कैसी होगी, शॉर्ट क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन कैसी होगी, कैसे हेडिंग्स देनी है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अच्छा जी, इसके बाद है 7th पॉइंट, शिफ्ट बिटवीन सब्जेक्ट कैटेगरीज। ठीक है, सब्जेक्ट्स को शिफ्ट भी करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ही सब्जेक्ट को लेके बैठे रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, हो सकता है आप उससे बोर हो जाएं, आप उससे फेडअप हो जाएं, आपका दिल ना करे पढ़ने का, आप स्टडी से भागने के बहाने ढूंढें। तो इससे बेहतर है कि आप सब्जेक्ट को शिफ्ट कर लें। अगर आपको मुसलसल एक इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के तंग आ गए हैं और आपने दिन फिक्स किया मैं कि 5 दिन ना मैंने इसमें इंग्लिश ही पढ़नी है, तो आप बोर हो गए हैं या आपको मतलब फेडअप हो रहे हैं उस टॉपिक से, उस इंग्लिश के सब्जेक्ट से, तो बजाय कि आप उसको छोड़ के अपना टाइम कहीं और वेस्ट करें, आप सब्जेक्ट शिफ्ट कर लें। आप पाक स्टडी पढ़ लें, आप साइंस सब्जेक्ट कर लें, कोई फिजिक्स पढ़ लें, मैथमेटिक्स कर लें। ठीक है, तो आप सब्जेक्ट्स को शिफ्ट कर लें। आप इस तरह से करें, जो आपने 5 डेज और 5 डेज, 2 सब्जेक्ट के लिए 10 डेज रखे हुए हैं, आप वो 10 डेज जो है वो 2 सब्जेक्ट की मिक्सिंग लेके चल पड़ें। ठीक है, मतलब कि एक दिन में अगर आपने 8 घंटे एक सब्जेक्ट को देने, आप 4 आवर्स जो है एक सब्जेक्ट को दे दें, 4 आवर्स दूसरे सब्जेक्ट को दे दें। तो 10 डेज में इन 2 सब्जेक्ट की तैयारी कर लें। इससे ये होगा कि आप बोर नहीं होंगे, फेडअप नहीं होंगे। एक ही सब्जेक्ट से कंटिन्यूसली एक सब्जेक्ट पढ़ना भी बहुत मुश्किल काम है, तो आप इसको शिफ्टिंग करते जाएं। अच्छा जी, यानी कि कभी आप लर्निंग वाला सब्जेक्ट पढ़ लें, थोड़ी देर बाद आप मैथमेटिकल को लिखने वाला, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स जो सॉल्व करते हैं वो वाला कुछ टॉपिक कर लें। इससे ये होगा कि थोड़ा चेंज आएगा और आपके स्टडी में इंटरेस्ट पैदा होगा। ठीक है।
अच्छा जी, इसके बाद है 8th पॉइंट, गेट इनफ स्लीप। ठीक है, आपने स्टडी के चक्कर में इतना नहीं अपने ऊपर सर पे सवार कर लेना स्टडी को कि आप अपनी नींद भी प्रॉपर ना लें, दिन को भी पढ़ रहे हैं रात को भी पढ़ रहे हैं। इससे ये होगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आप पूरा दिन पढ़ते हैं फिर रात को भी पढ़ने बैठ जाते हैं, फिर अगला दिन भी सुबह पढ़ रहे हैं फिर रात को पढ़ रहे हैं, अगर आप 2 दिन भी इस तरह कर लेंगे 3 दिन भी इस तरह कर लेंगे, उसके चक्कर में ये होगा कि आप ज़हनी तौर पर थक जाएंगे, और हो सकता है फिर नेक्स्ट डेज में आप थोड़े बीमार पड़ जाएं या आप बहुत ही थक जाएं कि आपका दिल ही उठ जाए स्टडी से। तो बजाय आपके 3 दिन स्टडी करके आप पूरा हफ्ता बर्बाद करें, अगला आप प्रॉपर स्टडी करें, प्रॉपर आवर्स दें। ठीक है, स्टडी को 8 घंटे जो है, जो एक दिन में काफ़ी है स्टडी के लिए, और बाकी जो है अपनी स्लीप पूरी लें। कम से कम 24 घंटों में आप 8 से 10 घंटे ज़रूर अपनी नींद पूरी करें। ये नहीं कि सोए भी रहें, पढ़े ही ना, तो अपनी स्लीप को प्रॉपर करें। ठीक है, स्टडी के चक्कर में अपनी नींद ख़राब नहीं करनी। नींद पूरी नहीं होगी तो आप दिमागी तौर पर जो है वो स्ट्रेस रहेगा आपके दिमाग में और आप स्टडी प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद 9th पॉइंट है, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। स्टडी के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, ठीक से खाना पीना है, सब कुछ अच्छा लेके चलना है। ये नहीं करना कि आप खाना पीना छोड़ दें, बस पढ़ने बैठे रहें, पढ़ें बैठे रहें, खाएं पिएं अच्छी तरह से, मतलब नॉर्मली लेके चलें, जैसे आप पूरा सेशन स्टडी करते हैं। आपको स्कूल में, आपको कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आपको डेली बेसिस पे जो काम मिलता है, आप घर आके रिलैक्स करते हैं, सोते भी हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, बाहर भी घूमते हैं, और फिर होमवर्क जो मिला था वो भी करते हैं, लर्निंग भी करते हैं। उस तरह से आपने एग्ज़ाम्स डे पे भी इसी तरह से रखना है, अपने आप को चिल रखना है। इतना आपने स्ट्रेस नहीं लेना, इतना अपने ऊपर टेंशन को सवार नहीं करना। आपने स्टडी भी प्रॉपर करनी है, अपने नींद भी अच्छी लेनी है, और खाना पीना भी सही रखना है, अपनी सेहत को ठीक रखना है। ठीक है, सेहत अगर आपकी ख़राब हो गई एग्ज़ाम से पहले पहले स्टडी के चक्कर में, तो फिर आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो बहुत ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, तो सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, 10th पॉइंट है, शट डाउन द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया सोशल मीडिया सोशल मीडिया को शट डाउन कर दें एग्ज़ाम्स के दौरान, बिल्कुल जो है वो ला ताल्लुक़ हो जाए, मोबाइल अपने बंद कर दें। ठीक है, सिर्फ अगर बहुत मजबूरी है, अगर आपने कोई टॉपिक सीखना है, सोशल मीडिया इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन ये कि आप मुसलसल जैसे टिकटॉक देख रहे हैं, स्नैक वीडियो देख रहे हैं, या आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, कोई भी गाने वगैरह सुन रहे हैं, ड्रामास देख रहे हैं, तो उन सबको छोड़ दें। अगर आप कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो देख रहे हैं तो फिर ठीक है। इंफॉर्मेटिव वीडियो से मुराद ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप अपने केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको एक टॉपिक नहीं आ रहा तो आप उसको सर्च करके उसको सीख सकते हैं, लेकिन टाइम नहीं वेस्ट करना। ये नहीं कि एक टॉपिक है उसको सीखने के लिए आप 1 घंटा लगा लें, 2 घंटे लगा लें, तो फिर गलत है। सोशल मीडिया को आपने बिल्कुल बंद कर देना है, सिर्फ इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है, हेल्पफुल वीडियो जो आपके सब्जेक्ट के लिहाज से बेहतर हो वो आपने वीडियोस देखनी है। अदरवाइज़ आप कोशिश करें मोबाइल बिल्कुल बंद कर दें, बिल्कुल लाताल्लुक़ हो जाएं और बस स्टडी पे फोकस करें। सिर्फ 1 महीना आपके पास, 1 महीना अपने आप को बाउंड कर लें, फिर एग्ज़ाम्स दे के आप फ्री हैं, आपको छुट्टियां मिल जाएंगी, फिर आप जितना मर्जी सोशल मीडिया यूज़ करें। बस अपने आप को थोड़ा सा समझा लें कि जनाब ये टाइम मैंने ज़ाया नहीं करना, इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स लेने हैं तो थोड़ी देर कुछ अर्सा कुर्बानी दे दें, सोशल मीडिया छोड़ दें। उसके बाद जो है वो आपको छुट्टियां ही हैं तो उसमें आप आराम से देखते रहिएगा। ठीक है, अच्छा जी, 11th पॉइंट है, डोंट लर्न न्यू टॉपिक्स जस्ट बिफोर एग्जाम्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ भी अक्सर ऐसा हुआ है कि एक दो टॉपिक ऐसे होते हैं कि हमने पूरा साल तैयार नहीं किए, या हमारा बिल्कुल उस पर फोकस नहीं रहा, या हमने उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी, लेकिन गुज़श्ता कुछ सालों में वो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया, या इंपॉर्टेंट टॉपिक है मीन्स से ऐसा टॉपिक जो आपने लर्न नहीं किया और आप लर्न करना चाह रहे हैं बिफोर द एग्जाम्स, और वो बहुत डिफिकल्ट है कि आपको नहीं आता, तो आपने उस पर टाइम नहीं वेस्ट करना। नहीं आता तो छोड़ दें, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप वो जल्दी सीख पाएंगे या आपको लर्न करने में आसानी रहेगी तो कुछ ज़रूर करें। अगर इम्पोर्टेंट है, अगर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो छोड़ दें, टाइम ना वेस्ट करें, क्योंकि आपने पूरा सब सिलेबस रिवाइज करना है, तैयारी करनी है। तो अगर आप ये जो अनलर्न टॉपिक्स हैं उनको लेके बैठेंगे तो जो आपको आते हैं उनकी रिवीजन रह जाएगी, फिर ना जो नहीं आते उनके चक्कर में जो आते हैं क्वेश्चंस आपको वो रह जाएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो
इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और आपको आते हैं, आप उनको गो थ्रू कर लें, उनको पक्का कर लें, उनको रिवाइज कर लें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके पास 1-2 दिन एक्स्ट्रा है जिसमें आप वो अनलर्न टॉपिक्स याद कर सकते हैं तो ज़रूर करें। और अगर वो टाइम बहुत, एक क्वेश्चन जो है वो टाइम ले रहा है आपसे पूरा पूरा दिन ले रहा है एक टॉपिक लर्न करने में, तो फिर टाइम ना वेस्ट करें, क्योंकि एग्ज़ाम्स में टाइम बहुत कम है। तो जो आते हैं टॉपिक, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको 80% सिलेबस आता है और 20% नहीं आता, तो उस 20% को याद करने के चक्कर में 80% को मिस मत करें। 80% वाला सिलेबस पहले जल्दी से रिवाइज कर लें, 4 डेज में रिवाइज कर लें। फिर एक दिन जो रहता है उसमें फिर आप जो है वो रिमेनिंग 20% जितना हो सकता है उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो याद कर लें। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो नहीं हैं उनको छोड़ दें। ठीक है। 12th, एक्सप्लेन योर आंसर टू अदर। लास्ट टॉपिक है। इसका मतलब ये है कि आप ग्रुप स्टडी पे भी देख सकते हैं, अगर आप ग्रुप स्टडी फोकस करना चाहते हैं। ग्रुप स्टडी बहुत बहुत अच्छी होती है जनाब। ग्रुप स्टडी में ये होता है कि जो हम ग्रुप में बैठ के एक टॉपिक लर्न करते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं, वो दिमाग में बैठ जाता है, वो भूलता नहीं है। और ये भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितना मैंने ग्रुप स्टडी में सीखा है या सिखाया है वो पक्का दिमाग में बैठ जाता है। एग्जाम्स में अगर वो आए उसमें से टॉपिक तो आप इजीली कर जाते हैं। ठीक है कि जनाब मैंने इस फलां बंदे को इस तरह समझाया था या उसने मुझे इस तरह समझाया था। तो ग्रुप स्टडी जो है अच्छी होती है। ठीक है, उससे आप जो है वो लर्निंग स्ट्रॉन्ग होती है। और अगर आप ग्रुप स्टडी नहीं कर रहे, आप इस तरह कर सकते हैं, अपने कोई छोटे बहन भाई को आप कोई टॉपिक लर्न कर रहे हैं तो आप उसको सुना सकते हैं, उसको आंसर दें, उसको कि मुझसे सुने। जब आप उसे सुनाने बैठेंगे कहाँ कहाँ आप भूलेंगे, सिर्फ वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है इतने, उसको आप इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसे याद कर लें, इनफ है। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आप जो है अपने छोटे बहन भाई को सुनाएं, उन्हें कि मुझसे सुने, फिर वो सुनेगा, आपको जहाँ जहाँ सुनाते हुए अटकेगा आपको पता लगेगा ये मेरा एरिया बहुत वीक है, फिर उसको स्ट्रॉन्ग करें, उसको दोबारा रिवाइज करें। तो अपना जो आंसर जो है वो जो याद करें वो ज़रूर दूसरों को सुनाएं या अपने आप को सुनाएं, बंद करके ज़ुबानी रिवाइज करें तो देखें कितना स्ट्रॉन्ग है। जो अगर वीक है तो उसे दोबारा गो थ्रू करें, तैयार करें। तो जनाब ये 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टडी करने के 1 मंथ बिफोर एग्ज़ाम्स। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है वो 100% मार्क्स अचीव कर पाएंगे। अगर आपको किसी भी किस्म की कमी पेशी लग रही है इन टॉपिक्स में तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। आपके लिए बहुत मेहनत करके मैंने टॉपिक्स तैयार किए हैं और ये बहुत इफ़ेक्टिव टॉपिक्स हैं और मेरी पर्सनल लाइफ के हवाले से भी हैं। मैं हमेशा ऐसे ही स्टडी करती आई हूँ, जब भी 1 महीना पहले एग्ज़ाम से तैयारी करनी हो तो इनको ज़रूर फॉलो करें और अच्छे अच्छे मार्क्स लें और फिर मार्क्स लेके मुझे कमेंट में बताएं कि आपके मार्क्स कैसे आए। ठीक है, और बाकी 2 चैनल्स जो हैं मेरे उनको भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, वो भी आपके लिए इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल है स्टडी के हवाले से। और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज़।